जब तक आपके वजूद पर अंगुली नहीं उठती ना, तब तक फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। अर्नब के वजूद पे अंगुली उठी तो सारे मीडिया कर्मी जो भाजपा के दलाल थे या फिर जितने भी राइट विंग के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, वो डेमोक्रेसी की दुआइयां दे रहे थे। एक तरफ जहां किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे हुए हैं, वहीं तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये है दिल्ली पुलिस के फ्रीलांसर यूट्यूबर सोशल मीडिया के पत्रकार जो दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने धरने पर बैठे हैं। जो किसान आंदोलन के चलते पत्रकार मनदीप पुनिया द्वारा की गई रिपोर्टिंग पर उन्हें हिरासत में लिए जाने पर अपना रोष प्रकट कर इसे चौथे स्तंभ और बोलने की आजादी पर हनन बताते हुए सभी साथी पत्रकार मनदीप पुनिया की रिहाई के लिए पुलिस हेडक्वार्टर दिल्ली के सामने धरने पर बैठे हैं। जहां इस तरह की प्रक्रिया को पत्रकारिता पर प्रहार बताया, वहीं सरकार की इस तरह की नीतियों की भी आलोचना की। सबके लिए आवाज उठाते हैं। आज हमें जो है इस तरीके से पुलिस के सामने नारेबाजी करनी पड़ रही है कि हमें इंसाफ दो। ऐसा पहली बार नहीं है, मुझे लगता है एक और केस है उसी साइकिल में। पिछले 6 साल से जिस तरीके से पत्रकारों पे हमले बढ़े हैं, जिस तरीके से सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों और संस्थानों पे हमले बढ़े हैं, चाहे वो पुलिस के ज़रिए हो, कोर्ट केस के ज़रिए हो, बहुत बार ऐसे मौके आ चुके हैं जब पत्रकारों को खुद के लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है। मनदीप मेरा दोस्त रहा है पिछले 3-4 सालों से। हम सेम एक ही कॉलेज से पढ़े हैं, मैं उसे पर्सनली जानती हूँ। जो वीडियो वायरल हुआ है उसका जिस तरीके से पुलिस ने उसे मैन हैंडल किया है, उसके बाद उसी पर केस ठोक दिए हैं कि इसने पुलिस के साथ बदतमीजी की, पुलिस अफसरों के काम में बाधा डाली। तो आज का जो माहौल ये है कि अगर हम पुलिस से सवाल करें, सरकार से सवाल करें, तो वो सरकारी कामों में खासकर देखा जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया को अभी यहाँ पर एक बार तस्वीर दिखाई जरा होना चाहिए था। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है और वेब चैनल जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी आवाज को उठा रहे हैं। वैकल्पिक मीडिया ही वैकल्पिक पत्रकारिता, जिसका मनदीप खुद एक हिस्सा थे, वही पत्रकारिता आज लोगों की आवाज़ बता रही है, लोगों के मुद्दे बता रहे हैं। वरना जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सारे लैंग्वेजेस के, बोथ इंग्लिश, हिंदी, एवरीथिंग, दे आर just covering and saying what the government is saying. They are not just questioning the government. They are just doing what the government is saying. ऑप्शनल मीडिया जो वैकल्पिक पत्रकारिता है वही जनवादी मुद्दों को उठा रही है, जो मनदीप भी कर रहे थे। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले विरोधियों को टारगेट किया गया, कभी उसको पाकिस्तानी बोला जाता है, कभी खालिस्तानी बोला जाता है, कभी कुछ बोला जाता है। अब किसानों ने ये आंदोलन किया तो खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता दिया गया। अब किसान जो मनदीप का जो अरेस्टिंग हुआ है, ये एक कंटिन्यूटी का अगला चरण है कि पहले टीवी के माध्यम से जनता को मानसिक तौर पर गलत सूचनाएं देकर के दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। सरकार वेब चैनल पूरी तरीके से जो है आंदोलन को दिखा रही है, उसके बाद जो है वेब चैनल पर वही मैं कह रहा हूं। तो खरीदे हुए बिकाऊ पत्रकार को से जब आगे बढ़ गई भारत की मीडिया, जब स्वतंत्र पत्रकार निकल कर उभर कर आए, सच्चाई दिखाना शुरू किया, जनता के पक्ष में खड़ा होना शुरू किया, इस तानाशाही सरकार के विरुद्ध में खड़ा हो गई, तो जाकर के ये चीजें आई हैं कि अब स्वतंत्र पत्रकार को कैसे दबाया जाए। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उसमें से जो सच्चे पत्रकार निकल कर आ रहे हैं उनको खामोश करने की एक तरीका है। आपको लगना नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया को इसमें भूमिका निभानी चाहिए, जिस तरीके से सारे यहाँ पर वेब चैनल के जो पत्रकार क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों आपके साथ में खड़ी होगी? उनको बड़े बड़े पैकेज आते हैं, उनको बराबर सिक्योरिटी सुरक्षा सिक्योरिटी दिया जा रहा है, वो आपके पक्ष में क्यों खड़ी होगी? उनको कॉर्पोरेट का इतना बड़ा दबाव होता है, उनको उतने चैनल पे आर्थिक आमदनी होती है, तो वो आपके सामने खड़े नहीं होंगे। मनदीप पुनिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। और इसको प्लीज जल्दी समाप्त करें, क्योंकि धारा 144 यहाँ पे लगी हुई है। कोरोना के कारण, यहाँ पे एपिडेमिक एक्ट के कारण आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान रखें। प्लीज सर, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मैं बैठ नहीं दूंगा। आप इसको प्लीज जल्दी प्रोटेस्ट को खत्म कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है सर। मैम प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बैठ नहीं दे सकता मैम, मैं बैठ नहीं दे सकता मैम। की गिरफ्तारी हो रही है, क्या कहना है? क्या फ्रीडम नहीं है? पहले क्या जवाब चाहिए बेटे? क्या पत्रकारों को फ्रीडम नहीं है? क्या पत्रकारों को रिपोर्टिंग प्रोटेस्ट? एक तो सोशल डिस्टेंस रखो, आपका सोशल डिस्टेंस नहीं है। सोशल डिस्टेंस, अरे आप मास्क लगा लीजिए, आप मास्क लगाइए। सोशल डिस्टेंस, थोड़ा दूरी बनाकर।
थोड़ा दूरी बनाओ, सोशल डिस्टेंस। 10 लोगों ने एक पत्रकार मनदीप पर केस हटा लीजिए और उनको रिहा कर दीजिए। आप पहले सोशल डिस्टेंस रखो। सर पत्रकारों को बोला क्यों नहीं जा रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग में ही है सर। नहीं, सोशल डिस्टेंस कहाँ थे? सर डिस्टेंसिंग में करो करो करो। ये बताइए, जब 10 पुलिस वालों ने मिलकर के पत्रकार को गिरफ्तार किया था, सोशल डिस्टेंसिंग आप थोड़ा सोशल डिस्टेंस। जब 10 पुलिस वालों ने मिलकर पत्रकार को आपके जितेंद्र कुमार जी कहाँ है? जितेंद्र कुमार जी कहाँ? आप ये बताइए, जितेंद्र कुमार जी कौन है? ये बताइए, जब 10 पुलिस वालों ने मिलकर के उसे गिरफ्तार किया था, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ थी? इस देश के गृह मंत्री रैली करता, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है? इस 10 पुलिस वालों ने मिल करके एक पत्रकार को दबोचा जैसे कोई अपराधी हो। उस समय कहा थी पत्रकारों के साथ इस तरीके से क्यों हो रहा है? सर पत्रकारों के साथ इस तरीके से क्यों हो रहा है? आपके ऑर्गेनाइजर कहाँ हैं? जितेंद्र कुमार जी कहाँ हैं? रैली गैर कानूनी थी क्या? जवाब दीजिए। अमित शाह ने भी तो रैली की है, अमित शाह ने भी रैली की है। जितेंद्र कुमार जी कहाँ आपके ऑर्गेनाइजर है? हम लोग एंटाइटल्ड नहीं है। हम सुनिए एंटाइटलमेंट से मैडम सुनिए हम लोग एंटाइटल्ड नहीं है कोई रिप्लाई देने के लिए। जो ऑथराइज है वो बताएंगे आपको, जो भी बताएंगे, ठीक है? नहीं प्लीज आप जवाब मैम, हम एंटाइटल्ड नहीं है, ऑथराइज नहीं है, आपका मास्क ठीक से नहीं है, ऑथराइज नहीं है। नहीं मैडम, नहीं हम ऑथराइज नहीं है मैम। ऑथराइज जो भी ऑथराइज है उनको बुला दीजिए ना, जो ऑथराइज है उनको प्लीज मैम प्लीज उनको बुलाइए ना, जो ऑथराइज है। हम नहीं दे सकते, प्लीज आप थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, प्लीज मैम थोड़ी दूरी बना के रखिए। मैम जो एक मिनट मैम सुनो इस बात का जवाब सुनिए सर। लगा रखे बेटे। आप जवाब नहीं दे सकते। नहीं क्या पेंडेमिक एक्ट नहीं था? अरे सर आपको बताते रहो प्लीज नहीं था। सर इतने सारे चुनाव हो रहे हैं, इतने सारे चुनाव, उस वक्त कोरोना नहीं फैल रहा। पालन कर रहे थे। आप एक तबके को दबा सकते हो, लेकिन एक तबके के लिए आप यहाँ पे दबाने आ रहे हो। 10 पुलिस वालों ने मिलकर के एक पत्रकार को जैसे अपराधी की तरह दबोचा। क्या वहाँ डिस्टेंसिंग एक्ट नहीं था? नहीं आप देखिए सर, यहाँ पे मैं तो क्या फ्रीडम की आजादी छीन ली जाएगी क्या सर? सर फ्रीडम की, सर बोलने की आजादी नहीं है क्या? मैडम मैं तो यहाँ का बता सकता हूँ, जब नहीं अलाउड तो ये न्यू दिल्ली एरिया है। बता सकते क्योंकि आप डरते हैं। सुनो सर, मैं आपको बता दूं मेरा सुनो सर एक बार सुन लो ना आप सर, प्लीज बात सुन लो मेरी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं केवल इस जुरिडिक्शन के बारे में बता सकता हूँ, मैं और किसी चीज के बारे में नहीं बता सकता। बता सकते हैं उनको, यही है सर, सुन लो ना आप सर, सुन लो कि यहाँ पर पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, तो आप प्लीज सोशल डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन करें। यहाँ पे मैम मैं नहीं बोल सकता मैम, मैं नहीं बोल सकता मैम। मैडम नहीं मैं सिर्फ सर उनको बुला दीजिए। हाँ कहीं बोल सकता हूँ मैं, कहीं और का नहीं बोल सकता। हम चाहते हैं कि एक्चुअली में ऑफिशियल वर्जन पुलिस का आना चाहिए सामने, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। हर व्यक्ति जानना चाहता है, जर्नलिस्ट जानना चाहता है, क्योंकि जो फील्ड रिपोर्टिंग करता है वो अपनी लाइफ को थ्रेटनिंग सिचुएशन में डाल के रिपोर्टिंग करता है। उसको पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और पुलिस को ये बताना पड़ेगा कि उसको उठाया किस लिए, क्या वजह है। डेफिनेटली आप लोगों ने FIR दर्ज की है, अभी हियरिंग होगी, लेकिन हम फिर भी जानना चाहते हैं पुलिस का एक ऑफिशियल वर्जन कि आप लोगों को क्या लगा उनकी ऐसी एक्टिविटी में, जो हमें लगता है कि हमें फ्यूचर में ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ आज जितने भी बड़े पत्रकार हैं, हम बोलते हैं कि राष्ट्रीय पत्रकार हैं, वो नेशनल मीडिया हैं। वो नेशनल मीडिया आज से कितने साल पहले नेशनल मीडिया बने थे, उन्हें स्टार्ट हुए बहुत टाइम हो गया। NDTV, आज तक या रिपब्लिक भारत ले लीजिए, कोई भी बड़ा पत्रकार जितना भी हैं, जी न्यूज़ वगैरह, आज से बहुत साल पहले बने थे ना वो। जब हम 2 लोग मिलकर पत्रकारिता को आगे बढ़ाएंगे तो 10 लोग आके जुड़ेंगे ना हमसे। आज नहीं, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, आज यहाँ इस मंच पे जितने लोग दिख रहे हैं ना, ये नेशनल मीडिया कहलाएंगे। और ये जो लोग आज जो सरकार की मैं स्टार्टिंग से एक बात कहता हूँ कि हमें अपने वजूद के लिए डरना नहीं चाहिए। आज जो लोग सरकार के गुलाम बन चुके हैं, जो सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें गिर जाएंगी, ये जो सत्ता में लोग हैं ना, ये कभी परमानेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, ये जनता है, जिस दिन जनता की आंखें खुली ना, उस दिन इनको कोई देर नहीं लगेगी कमल को उखाड़ के फेंकने में, किसी दूसरे को लाने में। ठीक है ना? तो वही बात है, जिस दिन दूसरी सरकारें आएंगी, ये जितने पत्रकार आज जो बिके हुए हैं, जो सरकार की गुलामी कर रहे हैं ना, इनको उखाड़ के वो सत्ताएं फेंक देंगी।
लगी हुई है जो कि पत्रकारों को भी अपनी बात, जिस तरीके से कल पुलिस वालों ने 10 पुलिस वालों ने मनदीप पुनिया को घसीटते हुए ले गए, ये दिखाता है कि सरकार पत्रकारिता से कितना घबराती है और कितना डरती है। वो पत्रकारिता पे हमला लगातार इसी तरह करती जा रही है ताकि लोगों की आवाज जनता तक न पहुंच पाए। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सरकार लगातार ऐसी कार्रवाई कर रही है किसानों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर। क्या होगा ये सरकार तनाशाह है। अमित शाह तनाशाह हो चुके हैं। वो भूल चुके हैं कि जिस देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। और अमित शाह अगर ये भूल चुके हैं तो ये उनकी भी भूल है। जिस पत्रकारिता ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है, वो पत्रकारिता उनको डुबो भी सकती। पत्रकारों को भी उठाया जा रहा है, किसानों को भी उठाया जा रहा है, सभी को। आप देखिए, एक भी बड़े इंस्टीट्यूशन का एक भी पत्रकार दिख रहा है आपको? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है आप बताओ? तो फर्क नहीं पड़ता शायद। कैसे नहीं फर्क पड़ता है? कैसे? आपको क्या लगता है वो बच्चे हैं? जब तक आपके वजूद पर अंगुली नहीं उठती ना, तब तक फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। अर्नब के वजूद पे अंगुली उठी तो सारे मीडिया कर्मी जो भाजपा के दलाल थे या फिर जितने भी राइट विंग के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, वो डेमोक्रेसी की दुआइयां दे रहे थे ना, सड़कों पे निकल रहे थे ना। यहाँ इन्हीं सड़कों पे मार्च हो रहा था ना कि अर्नब को फ्री करो। क्यों? पत्रकारिता को बचा रहे थे ना। और वही बात जब हाथरस में पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, जब आज पत्रकारों को उठा के डाल दिया गया, तब कहाँ गए वो लोग? कोई भी बड़ा मीडिया कर्मी क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं है कि मीडिया बढ़ चुका है, मीडिया को हमने बांट दिया। हम वो लोग हैं, हम उस समाज के लोग हैं जो तांडव को बॉयकॉट करते हैं, जो पद्मावत को बॉयकॉट करते हैं, मगर एक मीडिया जो बायसनेस दिखाता है हम उसको बॉयकॉट नहीं करते हैं। हम वो खास कर देखा जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उस पर आजकल खूब ज्यादा टारगेट किया। इंडिपेंडेंट मीडिया को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिपेंडेंट मीडिया को अपना वजूद बनाना है। वो एक अनबायस्ड काम कर रहा है। वो जानता है कि पत्रकारिता की अहमियत क्या है। उसके लिए पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप या कल मैं या जब भी पत्रकार बनेंगे, हम एक या दो लोग मिलकर जब पत्रकारिता करेंगे ना, तब हम पैसा नहीं कमा रहे हैं, हम कुछ सच दिखाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम वो जर्नलिज्म सीख कर आए हैं, इसलिए हम वो कर रहे हैं। और जो लोग सच दिखा रहे हैं ना, सत्ता को तकलीफ उन लोगों से होती है जो सत्ता की नींव को चोट पहुंचाते हैं। जो छत को चोट पहुंचाते हैं उनसे नहीं होती। छत कभी बन सकती है, नींव दोबारा नहीं बनती। एक बार भवन गिर जाए ना तो नींव बनाना मुश्किल होता है। और यही जो पत्रकार आज जो फ्रीलांसर पत्रकार जितने भी हो रहे हैं या इंडिपेंडेंट जितने भी पत्रकार हैं या जो भी थोड़े थोड़े पत्रकार उभर रहे हैं या कर रहे हैं, इन्हें लोगों ने कॉमेडी बना दिया है। लोग इनको नक्सलवाद कह दिया गया है। आज आप एक पत्रकारिता दिखाइए, सरकार के खिलाफ बोल जाइए, आपको दूसरे दिन ये साबित कर दिया जाएगा कि आप एक लेफ्टिस्ट हैं, आप एक नक्सलवादी हैं, आप टेररिस्ट हैं। लोग भरोसा कर रहे हैं इंडिपेंडेंट पत्रकार पे, लेकिन सरकार को डर है कहीं ना कहीं इससे। सरकार को डर इसीलिए तो लग रहा है क्योंकि ये सरकार की पोल खोल रहे हैं। मनदीप पुनिया ने क्या किया? पुलिस को अगर सरकार को डर लग रहा है तो इतनी बात मान लीजिए कि आप सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार आपके ऊपर हमला करवा रही है तो इतनी बात मान के चलिए कि आप कतई सही काम कर रहे हैं। आप अपने लीक पे हैं। जिस दिन मुझे उससे फायदा ही, देखो वो क्या कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मुझे अपनी जवाबदेही खुद तय करनी है। बड़े मीडिया क्या कर रहे हैं वो उनकी जवाबदेही, वो आईने के सामने वो खड़े होकर क्या जवाब देंगे वो जानते हैं।